कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। वृंदा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऑफिस में पहुँचती है कि अपने शादी का कार्ड बल्लभ जी को देने के लिए और सारा हिसाब किताब बराबर करने के लिए। तो वहीं पर अंगद भी मिल जाते हैं। अंगद कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी शादी देखकर, क्योंकि कहीं न कहीं तुम्हारी और सुभाष की हो जाएगी और मेरी और मिताली की हो जाएगी। ये सुनकर कहीं वृंदा के मन में दुःख तो है, पर वो साबित नहीं करना चाह रही है, दिखाना नहीं चाह रही है, क्योंकि वो एक बंधन में बंधी हुई है। पर फिर भी अंगद उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है और एक सिक्का गोल्ड का देता है। तो वृंदा कहती है, सर मैं ये नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि इसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊँगी। ये सुनते ही अंगद कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी तरफ से एक तोहफ़ा है तुम्हारे लिए और तुम इसके लिए डिज़र्व करती हो। तुमने बहुत अच्छा यहाँ ऑफ़िस में काम किया, बहुत कम समय में तुम बहुत चीज़ें सीख गई। उसी बीच में वृंदा वहाँ से जाने लगती है। तो वहाँ पर वल्लभ भाई जी मिलते हैं, तो कहते हैं कि वल्लभ जी, आपको मेरी शादी में आना, आप मेरे पिता समान हैं, आपसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। उसके बाद दिखाते हैं कि तुलसी महाराज जी की शादी के लिए जाती है। उसी बीच में तुलसी वहाँ पर देखती है कि मुन्नी के मोबाइल में आई लव यू का मैसेज आया है। वो कहती है, मुन्नी का क्या किसी से चक्कर चल रहा है? किस लड़के से चल रहा है, जानना पड़ेगा। तो मुन्नी आकर एकदम से मोबाइल को घबरा कर उठाती है। तो तुलसी के मन में चल रहा है कहीं न कहीं, पर वो महाराज जी की लड़की की गोद भराई में जाती है और उससे कहती है कि बेटा तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट में एक माँ का फ़र्ज़ है कि अपने आप को स्वस्थ रखो, तभी बच्चा स्वस्थ होगा। अपने सारे टीके ध्यान से लगवाओ, हरी सब्जियाँ खाओ, अपने आप को खुश रखो, राधा कृष्ण भगवान की सब तरीके से याद करो, जिससे कि अच्छा फला-फूला बच्चा पैदा हो। तो ये बात सुनते ही ऋतिक उसकी रिकॉर्डिंग करता है अपनी माँ की, और घर पर आकर परी, अंगद इन सबको दिखाता है। तो परी एकदम से कहती है, माँ ऐसा पता नहीं क्यों करती रहती हैं, बाहर तो इतना अच्छा बनने की कोशिश करती हैं। तो एकदम अंगद को गुस्सा आता है, कहते, परी इस तरीके से मत बोलो, माँ बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छा करती है लोगों के लिए। तो कहीं न कहीं ऋतिक भी कहता है कि बिल गेट्स भी इसी तरीके से बहुत लोगों का भला करते हैं। तो तुलसी कहती है, मैं और बिल गेट्स के बराबर नहीं हूँ, मैं बस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो दो लोगों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं। एक तरीके से वो कहीं न कहीं ये दिखा रहे हैं कि हाँ, कुछ अच्छे लोग हैं समाज में जो बहुत अच्छा काम करते हैं। वहीं पर नोएना बहुत खुश है और तैयारी कर रही है यूएस में जाने के लिए। तो एकदम से उसके हाथ से एक बैग गिरता है, जिसको सुच्चू उसकी छोटी बहन देखकर कहती है, दीदी ये क्या है? तो एकदम से नोएना छुपा लेती है। उसके बाद पता चला तुलसी तैयारी कर रही है। तो क्या तुलसी जा पाएगी मिहिर के साथ और नोएना के साथ यूएस, या कुछ और नया आने वाला है? क्योंकि वो वीज़ा ढूंढ रही है और उसे वीज़ा नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये वीज़ा परी ने छुपाया है, उसके पीछे कुछ और कारण है, या नोएना कुछ एक नया खेल खेलना चाह रही है? इस चीज़ को आगे कौन बचाएगा? क्या मिहिर और वीरानी यूएस स्टोर रूम के इनॉग्रेशन में जा पाएंगे? क्या वृंदा और अंगद आपस में मिल पाएंगे? उसी दौरान वृंदा घर पहुंचती है तुलसी जी को कार्ड देने के लिए, पर तुलसी जी तो महाराज की बेटी की गोद भराई में जाती है। तो वहीं पर अंगद मिल जाता है और अंगद कहीं ना कहीं उससे पूछता है कि तुम क्या इस शादी से खुश हो? तो वृंदा चुपचाप से वहाँ कहकर चली जाती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई थी कि तुलसी जी को अपनी शादी का कार्ड दे दूँ। तो अंगद कहता है, क्या मुझे नहीं दोगी? कह रहे कि हाँ, मैं, आप भी आइए सर, पर क्या है, वहाँ पर पहले से इतनी बातें हो चुकी हैं मेरी और आपकी, इसलिए मैं चाहती नहीं हूँ कोई भी ऐसी अड़चन आए, या आप परेशान हो या मैं परेशान हूँ। तो देखिए, आज भी वृंदा के मन में कितना परिवार के प्रति रिस्पेक्ट है। तो आज के समय में ऐसी लड़की होना, हर लड़की को ये सीखना है। आप जानने के लिए जुड़े रहिए, क्या वृंदा और सुभाष की शादी होगी या वृंदा और अंगद की शादी होगी? क्या नोएना अपनी चालबाजी में जीत जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।